भारत में लोग पैसा कमाने के लिए 12-12 घंटा सर्विस में काम करते हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर ये पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तो फाइनेंशियल रेस में आप ऑलरेडी पीछे हो। और सबसे एक शॉकिंग बात, अगर आपने कमाया हुआ पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में ही रखा है तो फाइनेंशियल जार्गन में ये सबसे बड़ी भूल आपकी है। मैं हूं यशवंत शिंगवेकर, MBA और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, और आज मैं इस वीडियो द्वारा आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सिंपल, आसान और सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। म्यूचुअल फंड के बारे में कहने के पहले मैं आपको भारत में सेविंग के लिए जो या वेल्थ क्रिएशन के लिए जो माने गए टूल्स अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, APF, RD, गोल्ड, रियल एस्टेट, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है ये पूल इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट होता है, जैसे कि डायरेक्ट इक्विटी में भी होता है या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में भी होता है या दोनों के कॉम्बिनेशन में भी होता है। चलो जानिए और डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट का बेनिफिट एक्सपर्ट हुए बिना भी म्यूचुअल फंड के द्वारा लिया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में आज तकरीबन 50 AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अवेलेबल है और जिनके द्वारा तकरीबन 40 टाइप के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज अवेलेबल है और टोटल फंड जो अवेलेबल है वो तकरीबन 4,500 के ऊपर है। म्यूचुअल फंड के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और इंडेक्स फंड, जिसके बारे में सविस्तर में आपको जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। सरल भाषा में म्यूचुअल फंड यानी कि मुंबई की लोकल जैसी है, जिसमें यात्री यानी कि पैसेंजर अलग अलग स्टेशन पे यानी अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से लोकल में चढ़ते हैं, अपना फाइनेंशियल गोल आने के बाद में उतर जाते हैं और उसको चलाने के लिए जैसा लोकल में मोटरमैन होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए, उससे मैक्सिमम रिटर्न लाने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं और ये हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं। इन्हें काफी साल का एक्सपीरियंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन अब जब चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने गोल के हिसाब से उसमें रह सकते हैं और रिटर्न या इन्वेस्टमेंट की पूरी गारंटी या जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फंड मैनेजर की होती है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत आपको फायदा होता है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आप देखते हो तो ये कैटेगरी ने 12 से 13% पे रिटर्न CAGR बेसिस पे यानी कंपाउंडिंग बेसिस पे दिए हैं। दूसरा टाइप होता है डेट मार्केट। अगर आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना है तो कंपनी बॉन्ड्स, कंपनी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म में आपको जो गोल्स अचीव करना है वो पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके रिटर्न तकरीबन आपके डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि सेविंग अकाउंट या FD इस तरीके से ही होते हैं। डेट फंड में स्टेबिलिटी और लो रिस्क होता है। तीसरा टाइप होता है हाइब्रिड फंड। तो इसमें आपको रिस्क कम करके स्टेबिलिटी फैक्टर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करना है तो हाइब्रिड फंड बहुत फायदेमंद होते हैं। चौथा फंड होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड यानी एक पैसिव फंड होता है जिसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। अलग अलग जो इंडेक्स मार्केट में अवेलेबल है उस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट होता है और वो इंडेक्स के हिसाब से ही रिटर्न देता है। तो बिगिनर्स के लिए जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अगर उनको आसानी से इन्वेस्ट करना है तो शुरुआत में आप इंडेक्स फंड के लिए ऑप्ट कर सकते हो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ये इन्वेस्टमेंट के टूल के ऊपर तो फिर आप पैसिव फंड जो है ये इंडेक्स फंड, इससे आप एक्टिव फंड में आप स्विच ऑन कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के कई सारे बेनिफिट्स है। पहला, इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरा, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट इसमें मिलता है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने हिसाब से फंड चूज कर सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत में बोला
कि 40 डिफरेंट कैटेगरीज में तकरीबन 4-4.5 हजार के फंड अवेलेबल है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत अवेलेबल है। और चौथा, इजी एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको एसआईपी में स्टार्ट करना है तो आप 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का एक असूल है, आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतने आपको रिटर्न्स और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आसानी होगी। दूसरा असूल है कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। से कहावत है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट बट यू कैन स्पेंड टाइम इन द मार्केट। अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे तो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रूल जो वर्क करता है वो है डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक डिसिप्लिन अप्रोच से कंटिन्यू करते हो तो आपके वेल्थ क्रिएशन के चांसेस कि मार्केट की वोलेटिलिटी का फायदा आपको ज्यादा मिल सकता है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए सीरियस हो तो एक बात ध्यान में रखिए, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है वो प्रॉपर वे से इन्वेस्ट करना। कमेंट करो स्टार्ट और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपकी पहली एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। अगर ये वीडियो के बारे में आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए और मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।